चलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है बच्चों, ये कराने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम नवीन कुमार है। बच्चों, इस चैनल पे हम एकेडमिक से रिलेटेड 9th 10th 11th 12th की वीडियोस डालते हैं। तो बच्चों, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पसंद आए तो लाइक तो ज़रूर करना और सब्सक्राइब इसे करवाओ ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट मैंने बहुत अच्छे से बता दिए थे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को दूर कर दिया जाए। ठीक है, अब बच्चों 2.3 का हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। देखो, एक पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है, दूसरा पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, बोला है कि अगर इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दूँ, डिवाइड करके ये चेक करके बताओ कि ये जो पॉलिनोमियल है, ये वाला पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्या बोला बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। पहले तो हिंदी वालों ने हिंदी में भी यही बोला बच्चों कि कह रहा है कि अगर ये पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये बहुपद है, ये भी एक बहुपद है, तो कह रहा है कि बच्चों अगर इस बहुपद को इस बहुपद से भाग कर दिया जाए तो ये बताना है ये जो बहुपद है ये इस बहुपद का फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं बच्चों गुणनखंड। कि भाई अगर मैं इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से इस बहुपद को इस बहुपद से अगर भाग कर दूं तो बताना है ये जो बहुपद है ये इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, मतलब फैक्टर है या नहीं है। अब चेक कैसे करते हैं बच्चों गुणनखंड या फैक्टर है या नहीं है? तो जब फैक्टर चेक करने के लिए हमें डिवाइड से फैक्टर जब चेक करते हैं तो हमें सबसे पहले बच्चों ये बताना पड़ता है कि अगर ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल को पूरा डिवाइड कर रहा है, कहने का मतलब अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, गुणनखंड है। अदरवाइज हम ये नहीं बोलेंगे कि ये इसका फैक्टर है। ठीक है, देखो हम चेक करते हैं। देखो वही सेम काम करना है। ये पॉलिनोमियल है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में देखेंगे है या नहीं है। देखो पावर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर कांस्टेंट। हम बिल्कुल ठीक है ये अपनी जगह। यहाँ पर भी देखिए 2 पावर और फिर कांस्टेंट टर्म है, ये भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अब मैं इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करता हूँ। डिवाइड करके देखूंगा, चेक करूंगा कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आप बोलोगे भाई ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। और अगर 0 नहीं आता रिमाइंडर, तब आप बोल दोगे भाई ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर मतलब 0 नहीं आ रहा, इसलिए ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। ठीक है, फैक्टर नहीं है। अब देखो क्या करेंगे बच्चों, इससे मैं इसको डिवाइड करके दिखाता हूँ, फिर रिमाइंडर शो करेंगे क्या आ रहा है। अगर रिमाइंडर कुछ आता है तो ये इसका फैक्टर नहीं है, और रिमाइंडर अगर 0 आता है तो ये फैक्टर हम मान लेंगे है, ये गुणनखंड है। तो देखो करते हैं डिवाइड आपने सीख ही लिया है। देखो इसको अंदर रखेंगे भाई, 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t का स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। इसको इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करके देखते हैं। अब डिवाइड करके देखिए बच्चों, अब t स्क्वायर है और t की पावर 4 बनाना है, तो आप बोलोगे t स्क्वायर है, t की पावर 4 करना है तो t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, पावर तो आ गई, नंबर भी तो चाहिए आगे। नंबर क्या है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो t स्क्वायर को जब मैं 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आता है 2t की पावर 4। यहाँ तक आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद अगले नंबर से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको इससे गुणा करा बच्चों तो क्या आएगा 3 2 जा 6 और 3 2 जा बच्चों 3 2 जा 6 आएगा, स्क्वायर तो स्क्वायर आ जाएगा, तो -6t स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक है भाई, 3 2 जा 6 माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर t स्क्वायर है तो t स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर के नीचे लिख दिया, मैंने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, इधर माइनस कर देंगे, इधर प्लस कर देंगे, साइन चेंज करते हैं दूसरा स्टेप। ये सेम है, ये प्लस में है, ये माइनस में, ये कट गया, और ये ऐसे क्या ऐसे नीचे उतर गया, प्लस 3t का क्यूब, ये ऐसे क्या ऐसे नीचे उतर गया, और यहाँ पर है माइनस, ये प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस 4t स्क्वायर। ये ऐसे क्या ऐसे नीचे उतर जाएगा 9t, और ये ऐसे क्या ऐसे नीचे उतर जाएगा -12। ठीक है, अब क्या करें बच्चों, अब वही t स्क्वायर से मेरे को t क्यूब बनाना है,
तो टी स्क्वायर से टी क्यूब बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, टी स्क्वायर को टी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब टी स्क्वायर को टी से मल्टीप्लाई कर दे, टी स्क्वायर को टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी क्यूब आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे 3 भी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, 3t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने 3t से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर आ गया 3t क्यूब। ठीक है, अब जो 3t क्यूब आ गया, जब इसको 3t से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया बच्चों, -9t। 9t आ गया। अच्छा 9t आ रहा तो इधर लिखना पड़ेगा, तो क्या आएगा बच्चों, -9t। जब -3 को +3 से मल्टीप्लाई करा तो 3 3 जा 9 आ गया, और इधर t था तो t आ गया, माइनस था तो माइनस आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस। अब देखो बच्चों, ये प्लस का है ये माइनस का है। ठीक है, क्या बोला, ये प्लस का है ये माइनस का, सेम सेम में कट जाएगा। ये माइनस का ये प्लस का सेम सेम में कट जाएगा, सेम टर्म में। तो ये आ जाएगा बच्चों, नीचे क्या आ जाएगा, 4t², और ये -12 नीचे उतर गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या बच्चों, t² है, इधर भी t² है, लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों, अब t² को 4t² बनाना है, तो बच्चों किससे मल्टीप्लाई करेंगे, t² को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बच्चों क्या आ जाएगा, 4t², और -3 को जब मैं 4 से करूँगा तो 4 3 जा 12, तो -12 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन है। अब साइन चेंज करेंगे बच्चों, ये माइनस का ये प्लस का, ये कट जाएगा सेम है, ये कट जाएगा सेम है, रिमाइंडर आ गया 0। जैसे ही मैंने देखा, मैंने आपको बोला जैसे ही रिमाइंडर 0 आया तो मैं कह सकता हूँ रिमाइंडर 0 है। अगर रिमाइंडर 0 है तो मैं ये कह सकता हूँ ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल, अंदर वाले पॉलिनोमियल, कहने का मतलब ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो बहुपद है, इस बहुपद का क्या है, गुणनफंड है, फैक्टर है। तो ये इसका फैक्टर है। यस, t² - 3 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल कौन सा, 2t का 2 की पावर 4, 3t का क्यूब, -2t² -9t -12। बच्चों ये इसका फैक्टर हो गया। एज ऑन डिवाइडिंग t², ऑन डिवाइडिंग, क्या बच्चों हमें क्या मिला, इसको जब मैंने इससे डिवाइड कर दिया बच्चों, on dividing this by this, remainder is 0। जो रिमाइंडर आया है वो 0 आया है, इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ, ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा, और नहीं आया तो अगले क्वेश्चन देखिए, उसमें और अच्छे से क्लियर होगी चीज़ें। थैंक यू।